Students, we are going to start exercise 8D. In exercise 8D, we are going to playing with positive and negative. You can say with algebra. In question number 1, if x is equal to -3, y is equal to 5 and z is equal to -2, evaluate the following. Students, in this question, x, y and z. X, y and z are variables and -3, 5 and -2. These are constants. These are 8 questions. In these questions, we are going to put the values of these variables. Values of variable are given above. In the question number 1, our equation is x plus y minus z. Friends, in this question, we are going to put the values. First of all, x has -3 value, put -3 plus y has 5 value, so put 5 and z has -2 value. स्टूडेंट्स, बेसिकली अलजेब्रा में हमें दो या दो से ज़्यादा साइन एट अ टाइम उनको देखना पड़ जाता है. अलजेब्रा से पहले लास्ट क्लासेस में हमने इस तरह से देखा था कि अगर 5 है तो 5 और 2 का आपस में रिलेशन क्या है, माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं. यहाँ पे क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिंबल्स आ जाते हैं. दोनों के हमारे पास दो नंबर्स हैं तो दोनों के अपने अलग अलग साइंस होते हैं. अलग अलग साइंस को हमने उनको एवेल्यूएट करना होता है. स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे -z है और 2 के साथ एक फिर दोबारा से 2 की वैल्यू में भी माइनस है. ठीक है, क्वेश्चन में भी माइनस है और 2 की वैल्यू में भी माइनस है. देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे -2 एंड -2. स्टूडेंट्स देखें, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाई, पेरेंथेसिस यूज़ की, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये वाला माइनस कौन सा है और ये वाला माइनस कौन सा है. स्टूडेंट्स, जो पहले माइनस मैंने राइट किया ये आपके क्वेश्चंस वाला माइनस है और जो बाद में माइनस राइट किया ये जी की वैल्यू वाला माइनस है, मतलब ये -2 है. ठीक है, जी का अपना माइनस है. स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास माइनस एंड -2 साइंस आ जाते हैं तो इसका मतलब है माइनस एंड माइनस बिकम प्लस. सो -3 प्लस 5 माइनस एंड माइनस बिकम +2. स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं. 3 वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है. 3 वैल्यूज़ को सॉल्व हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और फिर तीसरी को उसके अंदर ऐड करेंगे. आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, -3 + 5 और यू कैन डू 5 + 2 एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व -3. सो -3 + 5, -3 प्लस माइनस स्टूडेंट्स माइनस होगा और 5 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 2 आंसर आएगा. हमने 2 राइट कर लिया स्टूडेंट्स. और बाद में एक 2 थिंग्स होती हैं अलजेब्रा में. एक ये होता है कि आपका प्रोसेस क्या है और दूसरा आपका साइन क्या है. यहाँ प्रोसेस तो स्टूडेंट्स माइनस का है और साइन देखते हैं. साइन हम लोग लगाते हैं जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ लगाते हैं. अब 3 स्मॉलर वैल्यू है एंड 5 ग्रेटर वैल्यू है तो हम ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे, मीन्स टू से प्लस. और स्टूडेंट्स दूसरी बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि हमारे पास किसी भी नंबर के शुरू में साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती. जिस तरह से इन्होंने x के शुरू में, अब ये भी तो अलजेब्रे का क्वेश्चन है, x के शुरू में कोई साइन नहीं है, y का प्लस साइन है, z का माइनस साइन है. मतलब कोई भी हमने वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल लिखना इससे पहले उसका साइन लिखा जाता है. यहाँ x का कोई साइन नहीं है तो मतलब x का प्लस साइन है. इसी तरह से अब देखें 5 और 3, यहाँ साइन आएगा प्लस का लेकिन हम लगा नहीं रहे, ये लगा हुआ होता है. हमें खुद से पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस का साइन है. हम फर्स्ट क्वेश्चन में लगा लेते हैं लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी नंबर के शुरू में साइन है. 2 + 2 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 4. सो आवर आंसर इज 4. स्टूडेंट्स, इन द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x - 3y + z. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से इस तरह से चेंज है. स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है. यहाँ 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, y सिंगल है यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है,
3। अब यहाँ पे x मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होते ही बताया कि x, y और z हमारे पास वेरिएबल्स हैं और दूसरे जो साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 और यहाँ पे 3, 2 एंड 3 यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट, ये रूल है, जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलता है, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, तो वो वेरिएबल होता है। ठीक है, अब हमारा वो सीन नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3 हमने पुट की थी, जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही दे दी कि आपने हर क्वेश्चन में यही वैल्यू पुट करनी है। x की जगह पे हम लोग वैल्यू 3 पुट कर देंगे, -3 एज इट इज़, और y की रिप्लेसमेंट में हमने वैल्यू पुट कर दी 5। स्टूडेंट्स 5 वैल्यू पुट कर दी, प्लस z की रिप्लेसमेंट में, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 है। z की वैल्यू हमारी सब क्वेश्चन में हमें डिस्टर्ब करने वाली है। ठीक है, तो हम ये प्रेंसिस हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो और z की वैल्यू के साथ इजीली फाइट कर सकें। स्टूडेंट्स अब देखें, 2 और x के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये कि 2 और वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे दो नंबर्स के दरमियान कोई साइन ना होना इस चीज़ की अलामत है। दो वेरिएबल्स या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के दरमियान साइन ना होना इस चीज़ की अलामत है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इफ़ 2 3 इज़ 6। स्टूडेंट्स इस 2 का भी तो कोई साइन होना चाहिए ना, 2 का हमारे पास साइन है प्लस, क्योंकि स्टार्ट में साइन नहीं होता, प्लस माइनस माइनस, सो आवर आंसर इज़ -6 -5 3 इज़ 15, माई आंसर इज़ 15, प्लस माइनस -2। ओके स्टूडेंट्स, 3 एंड 5 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड प्लस माइनस माइनस एज इट इज़। स्टूडेंट्स देखिए, -15 एंड -6, what is the answer? -15 and -6, the answer is -21, because both are minus and our process will be addition. Minus minus become plus and sign will be greater number. Greater number will be greater number and greater number is negative, so we put the sign of greater number minus. So -23 and -21, -23 and minus। स्टूडेंट्स अब फिर वही है कि दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स आपस में दोनों के साइन नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, -21 एंड -2 बिकम्स -23, माई आंसर इज़ -23। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हमारे दूसरे दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ चुके हैं। न्यूमरेटर एक हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिसमें इंक्लूड होता है, हम उसको कहते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म आ चुकी है। एक तो फ्रैक्शन की फॉर्म आ चुकी है, दूसरे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म आ चुकी है, मतलब x के ऊपर छोटा सा 2 है। इस 2 का मतलब है कि x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे z 2 टाइम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम z है। x की वैल्यू हम पुट कर देंगे -3 एंड माइनस एज इट इज़, द वैल्यू ऑफ y इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ z इज़ -2, 3 इज़ 9 एंड व्हाट इज़ द स्क्वायर। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस का स्क्वायर हो, -1 का स्क्वायर हो फॉर एग्जांपल, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि माइनस, इसका मतलब क्या होता है, 2 टाइम माइनस। 2 टाइम माइनस का मतलब है कि माइनस माइनस प्लस, तो जब भी आपके पास माइनस का साइन आएगा, माइनस के साइन का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, तो आप उसको हमेशा से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद 5 2 इज़ 10 माइनस एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस एज इट इज़, 5 के साथ प्लस का साइन है जो हमें नज़र नहीं आ रहा हो, यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और ये एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स 9 एज इट इज़, माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, 9 + 10 दैट्स बिकम 19/4, माई आंसर इज़ 19/4। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे मैं y लिखना भूल गई। अब क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज -3 स्क्वायर प्लस द वैल्यू ऑफ y इज 5 प्लस द वैल्यू ऑफ z इज -2 over the value of x is again -3, the value of y is 5 and the value of z is -2.
स्टूडेंट्स देखें, अब ये मैंने पेरेंथेसिस क्यों यूज़ की ये मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर तो ये है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, उनके स्क्वायर्स हैं और आपस में तीनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो मैंने पेरेंथेसिस का इस्तेमाल किया ताकि आप इस माइनस के साइन को से कंफ्यूज ना हो। और मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट में ही बता दिया था कि जब भी आप जी की वैल्यू यूज़ करेंगे आप पेरेंथेसिस यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और नीचे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में एक्स वाई एंड जी 3 नंबर्स हैं। 3 नंबर्स होने की वजह से यहाँ पे क्या है, तीनों नंबर्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो मतलब तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई के साइन यूज़ करने की बजाय यहाँ पे क्या यूज़ किया, पेरेंथेसिस यूज़ की। स्टूडेंट्स अब देखें 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 एंड माइनस का स्क्वायर बिकम पॉजिटिव, 5 का स्क्वायर इज़ 25 प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 ओवर 5 3 is 15, 15 2 is 30 and 5 has positive sign, 3 and 2 both have negative sign and both negative become positive, so we can write plus 30. 9 plus 25, 9 plus 25 that's become 34 plus 4 over 30. 34 plus 30 that's become 38 over 30. स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट का मतलब ये है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है, इसके प्लस माइनस एलिमिनेट करने हैं और उसके बाद इसको इसकी सिंप्लीफाइड, मैथ में जब भी हम किसी चीज़ का आंसर देते हैं स्टूडेंट्स तो उसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर उनको प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस या माइनस का कोई साइन नहीं नज़र आ रहा, कोई वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। वी कैन सिंप्लीफाई because both are multiple of 2, both are even numbers, so we cut by the table of 2. 1 2 is 2. स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है, कटिंग 5 क्लास में आप सीख चुके हैं। 1 2 is 2, एक हमारे पास कैरी बच गया, 2 9 is 18, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर 19 आ गया और हमें पता है कि 2 1 2 और एक अगर कैरी हमारे पास आ जाए तो 5 is 10. So what is the answer? 19 over 15 is our answer. Question number 5. Question number 5 है x plus y over z plus y plus z over x. Students इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस आपस में प्लस हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। x प्लस वाई, एक्स की जगह पे 3 पुट किया, y द वैल्यू ऑफ y इज़ 5, वैल्यू ऑफ z इज़ -2 प्लस 5, वैल्यू ऑफ y इज़ 5 एंड वैल्यू ऑफ z -2 over 3. स्टूडेंट्स अब हमें ये देख के लग रहा होगा, देख के ये फीलिंग आ रही होगी कि ये ऐसे फील हो रहा है जैसे ये हमारे पास एलसीएम का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इनके साइंस को एलिमिनेट करेंगे और आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देंगे। -3 + 5, -3 + 5 दैट्स बिकम 2 over 2 plus plus minus minus 5 minus 2 that's become 3 over 3. 2 over -2 and 3 over -3. We can cut, cancel. 2 1 is 2, 2 1 is 2. Our answer is 1 and 1 3 is 3, 1 3 is 3. My answer is -1. -1 as it is and plus minus minus -1 and -1. That's become +2. 2 and sign you can say both are negative and same, so we write the sign -2. In the question number 6, student I already solved the question number 6, so let's start. 2x plus y minus z, x minus 3y plus z. Students इस क्वेश्चन में हमारे पास the value of 2 is as it is, the value of x is -3 plus the value of y is as it is minus as it is and the value of z is again -2, and we use parentheses to avoid the complex signs. In the denominator students the value of x is -3, 3 and y are multiplying, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो -3 वैल्यू लिखी और y की वैल्यू हमने 5 पुट कर दी प्लस z की वैल्यू हमारे पास -2 है। हमने इन साइंस को एलिमिनेट किया, -6 + 5 + 2, -3 -15 एंड -2। स्टूडेंट्स इस स्टेप में हमने सिर्फ ये काम किया कि जो भी वैल्यूज़ हमारे पास
मल्टीप्लिकेशन में आ रही थी, हमने उनको सॉल्व किया, और इस स्टेप में हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। किस तरह से स्टूडेंट्स, देखें पेज नीचे चला गया। -5 एंड -6, -1 + 2 इज एज इट इज़, -3 and -15, -18 plus -2, -20. So our answer is -1/20. In the question number 7, students, in the question number 7 I am going to start. In the question number 7, स्टूडेंट्स देखें, x हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2y + c के साथ। मतलब ये कि x कॉमन है, उन्होंने x कॉमन है 2y + 3z का ओवर 3zx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू है -3, हम ये पैरेंथेसिस के साथ राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ब्रैकेट पुट की 2 × स्टूडेंट्स देखें, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करूँगी, मतलब बिग ब्रैकेट्स। यहाँ पे ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट की जगह पे मैं ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगी, ताकि आप बार बार ब्रैकेट्स में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पैरेंथेसिस भी यूज़ कर रही हूँ और साथ ब्रैकेट्स भी। अगर सारी पैरेंथेसिस यूज़ करूँगी तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगी। -3 2 × द वैल्यू ऑफ y इज़ 5 + 3 द वैल्यू ऑफ z इज़ -2 over 3 as it is, the value of z is -2 and the value of x is -3. स्टूडेंट्स देखें 3z एंड x ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ कर ली। x की वैल्यू -3 है स्टूडेंट्स, 5 2 is 10 and the sign of 3 is positive and sign of 2 is negative and both are multiplying. 3 2 is 6 -6। माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस साइन माइनस का, और प्रोसेस क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का, ओवर 3 2 is 6, 6 3s are 18, both are negative, both are negative, so minus minus that's become plus in the multiplication. स्टूडेंट्स अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है कि हम लोग -3 × 10 - 6, 10 - 6 हमारे पास 4 आ जाएगा ओवर 18। स्टूडेंट्स 4 ओवर 18, 4 3 is 12, बिकॉज यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि 3 और 4 के दरमियान कोई भी साइन नहीं है, सिर्फ ये ब्रैकेट है। मतलब ये कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 4 के साइन साथ कोई भी साइन नहीं है, तो 4 का साइन क्या है, प्लस का। प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, -12 ओवर 18। स्टूडेंट्स अब फिर वही बात की, हमारी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, हम इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग किस तरह से करेंगे, क्योंकि बोथ आर इवन नंबर्स, सो कट बाय द टेबल ऑफ 2 बाय यूजिंग द रूल। 2 6 is 12 and 2 9 is 18, so my answer is 6/9। स्टूडेंट्स अभी भी ये मल्टीपल हैं किसी ना किसी नंबर के। देखिए 6 and 9, 6 and 9 किस टेबल पे कट हो सकते हैं, 6 and 9 3 के टेबल पे कट हो सकते हैं, तो 2 3 is 6 and 3 2 3 6, हम 2 के टेबल पे कट करने जा रहे हैं। 2 3 is 6 and 3 3 is 9, माई आंसर इज़ 2/3। स्टूडेंट्स ये मेरा आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन इस तरह से है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करना है, जस्ट कोई भी आपके पास लाइक जिस तरह से ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, हमें ऐसे फीलिंग हो रही थी जैसे ये एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें तो कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, कोई एलसीएम की लुक नहीं आ रही। आप इस क्वेश्चन में जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया है और क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।